जय हिंद दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी में टोटल आरआरबी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं, उसका टेंटेटिव डाटा जारी किया गया है। जिसमें आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी में रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स का 20% कोटा होता है सीसीए वालों का। सीसीए बोलते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का। तो 6400 लगभग सीटों पर सीसीए कैंडिडेट्स की ये वैकेंसी निकल कर आई थी ग्रुप डी में, ठीक है। और इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए उसका आरआरबी वाइज जो है यहाँ पर डाटा जारी भी किया गया है। 1,31,420 कैंडिडेट का 6400 सीटों पर फॉर्म भरने का यहाँ पर डाटा दिया गया है। ये डाटा रेलवे ने तो जारी कर दिया है ऑफिशियली, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म जो हैं, काफ़ी सारे जो डाटा है इसमें है वो गलत है। जो गलत फॉर्म भरे गए हैं उसका है। इस पर हमने ऑलरेडी जो है आपको प्रूफ के साथ वीडियो बताया था, ठीक है। आपको नॉर्मल जो कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं 1,08,22,000 कैंडिडेट जो है फॉर्म भरे हुए हैं नॉर्मल कैटेगरी में। इसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें रेलवे के अलावा अन्य जगहों से अप्रेंटिसशिप किया होगा। भारत में ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं बची है जहाँ से अप्रेंटिसशिप आप नहीं कर सकते हैं। तो कोई न ऐसे कैंडिडेट होंगे, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से अप्रेंटिसशिप किया होगा और जिनको जानकारी नहीं होगी। सीसीए के जो हैं रेलवे वाले ही होते हैं। सीसीए यानी कि अप्रेंटिसशिप जो है यहाँ पर रेलवे में उन्हीं को बेनिफिट मिलता है जो रेलवे से किए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलती से फॉर्म भर दिया हुआ है, जो अप्रेंटिसशिप का डाटा फिल कर दिया कि चलो हमारे पास है तो चलो फिल कर देते हैं। तो वैसी हालत में जब कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो रेलवे ने उन सभी का डाटा सही मान करके यहाँ पर दे दिया है। तो इसको सुधार के लिए एप्लीकेशन स्टेटस को, एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाने के लिए काफ़ी मेहनत किए गए कैंडिडेट के द्वारा भी। हमने भी काफ़ी सारे लोगों से बात की है। आपको हो सकता है 3-4 दिनों में किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेटर भी निकल कर आ जाए रेलवे तक बातें पहुंचाने के लिए, ठीक है। प्रयास किया है और ऊपर तक बातें पहुंच भी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। अभी देखिए, जो भी वैकेंसी के एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, किसी भी कैंडिडेट का जो है डॉक्यूमेंट चेक करके रिजेक्ट नहीं किया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के पहले ऐसा कोई नहीं हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। और रिजेक्ट होने के दो ही कारण देखने को मिले हैं। पहला, फ़ोटो की गलत फ़ोटो है, दूसरा है आपका सिग्नेचर। ये दोनों की वजह से ही बस रिजेक्ट हुए हैं, नहीं तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया गया है कि डॉक्यूमेंट सही है गलत है, क्या चीज़ें हैं, उसके आधार पर रिजेक्ट नहीं हुआ एप्लीकेशन, ठीक है। ये रीज़न। अब देखिए, तो अब रेलवे ऐसा नहीं है कि ये लाखों फॉर्म जो है सबका चेक करेगी कि सभी सीसीए के ही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। तो हमने ऊपर तक तो मुद्दा पहुंचा दिया। आगे करना क्या है, आगे होगा कि उस पर डिस्कस करेंगे। आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रेलवे वाले सेक्शन में जाइएगा। तो हमने लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट दिया हुआ है, पढ़ने के लिए मटेरियल भी दिया हुआ है और कुछ दिनों में हम इस पर रेगुलर वर्क करना शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा हम अपने पर्सनल काम में बिजी थे और इस पर काफ़ी सारे कंटेंट अभी अपडेट नहीं किए हैं, आपको कर देंगे। इसमें काफ़ी सारे कंटेंट मेरे पास आ चुके हैं टीचर्स के द्वारा, तो आपको इसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द जा कर के ज्वाइन कर लिया। प्राइस बहुत कम है, अब जा कर के देखिएगा तो ऐसा प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जा कर के सीसीए वाला कैंडिडेट तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा मुद्दा ये था आप सभी को बताना कि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज, कमेंट्स, कॉल्स आ रहे थे कि आप जो कुछ करिए इस मुद्दे को लेकर के। तो ऐसा नहीं कि हम बैठे थे, हम नहीं कुछ कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि ये पहले ही दिन बताए थे ये डाटा गलत है। हमको पूरा यकीन था कि 40-50 या मैक्सिमम 60,000 बच्चे होंगे सीसीए के, बाकी गलत इन्फॉर्मेशन है और इस पर हमने बताया भी था। अब देखिए आगे होगा क्या। ये मुद्दा आगे चला गया तो हो सकता है रेलवे इस एप्लीकेशन की जांच करे और रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर देती है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर देती है तो उससे भी बढ़िया। आपको घबराने की ज़रूरत है कि नहीं होगा तो आपका सीट किसी और को चला जाएगा। तो आपका जो है सीसीए वालों का जो सीट है 100% सीसीए का ही रहेगा। इस पर हमने पूरी जांच कर ली है, ठीक है। ये 100% सीट अब आपका ही रहेगा। आपसे ये सीट कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। कैसे, आपको इस पर भी समझा देते हैं। अभी देखिए, टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था।
फर्स्ट डीबी सभी जगह का हो गया। अब कुछ ऐसे जगह थे जहां पर फर्स्ट डीबी में कैंडिडेट अनुपस्थित रहे, गलत डॉक्यूमेंट जमा किए थे, तो उसकी वजह से कुछ कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ। तो अभी सिलीगुड़ी का डाटा है जिसमें 8 कैंडिडेट का सेकेंड डीबी कराया जा रहा है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट रेलवे किसी रिक्रूटमेंट का नहीं जारी करेगी, लेकिन सेकेंड डीवी करा सकती है। वेटिंग और सेकेंड में दोनों में अंतर ये है कि अगर वेटिंग निकालती है तो इसका मतलब ये है कि रेलवे पहली बार में 1.5 गुने कैंडिडेट को बुलाएगी। 1.5 गुने कैंडिडेट को बुलाएगी तो हो सकता है कि 1.5 गुने कैंडिडेट डीवी करा ले, तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग ना करा पाए। तो अब ये जो वेटिंग वाले जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरी था, मुझे नौकरी देना रेलवे की जिम्मेदारी है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जो है 1 बाई 1 का ही रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर एक कैंडिडेट को ही बुलाएंगे और वही कैंडिडेट का ज्वाइनिंग देंगे। और डीबी में कैंडिडेट कम उपस्थित होते हैं तो जो भी सीटें खाली रह जाएंगी तो सेकंड डीबी में हम फिर से जो है कट ऑफ कम करके बुला लेंगे। सिलीगुड़ी में यही हुआ और अन्य जगह पर भी यही होगा। ठीक है, अगर वैकेंसी रहती है और आपका जो है कैंडिडेट की सीट खाली रह जाती है तो आपको बुलाया जाएगा दूसरे कैंडिडेट्स को। वैसे ही ग्रुप डी में भी आपका होने वाला है सीसीए कैंडिडेट के साथ। सेकेंड जो है ज़्यादा नंबर लाते हैं अदर अप्रेंटिसशिप वाले भी, तो मान लीजिए उनका फर्स्ट डीवी में नाम आ जाता है, उनको डीवी के लिए बुला लिया जाता है और वहाँ पर वो हो जाएंगे रिजेक्ट। तो सेकेंड डीवी में सही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सेकेंड डीवी तक सीटें खाली रहती हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूर बुलाया, 100% बुलाया जाएगा। ठीक है, हम आपको सिलीगुड़ी का एग्जांपल दिए हैं। अब आपका सवाल आएगा कि रेलवे ने कहा है कि अगर दूसरी भर्ती आ जाती है, अगर पहली भर्ती में सीटें खाली रह जाती है तो उसमें मर्ज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होने वाला नहीं है कि पहली भर्ती अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई और दूसरी भर्ती आ गई है तो उसको कैसे मालूम कि कितने सीटें पहली वाली में से इसमें देनी है। एलपी का एग्जांपल आप देख लीजिए, एलपी का अभी रिजल्ट फाइनल नहीं आया, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुआ पहले वाले का, 2024 वाले का। तो क्या 2024 का सीट 2025 में गया? तो बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, इसी तरह से एलपी के एग्जाम्पल दे करके ग्रुप डी का भी वही एग्जाम्पल आएगा। 2024 में अगर कोई सीटें खाली रहती हैं फर्स्ट डीवी में तो उसका 2025 में नहीं मिलेगा, और 2025 में नहीं है तो 2026 की वैकेंसी में शायद आपको मिले, लेकिन तब तक जो है आपकी सभी सीटें फुल हो जाएंगी। क्योंकि रेलवे जो है 10 सालों तक वेटिंग नहीं रखने वाला है, 10 सालों तक डीवी नहीं कराएगा, लगातार कराएगा। जैसे पहला डीवी कैंडिडेट अनुपस्थित हुए, जल्द से जल्द उसका जो है सेकेंड डीवी कराएगा, सीटें भरेगा। ठीक है, और जो सीटें भर जाएंगी तो आपको होगा नहीं, अगर तब पर भी सेकेंड डीवी में सीटें खाली रही तो थर्ड डीवी भी होगा। ठीक है, लेकिन पहला वाला भर्ती का जब तक जो ये फुल नहीं होता तब तक दूसरा भर्ती भी हो सकता है। अब दूसरा भर्ती में कब जाएगा? तो सेकेंड जो वैकेंसी है उसका अगर डीवी होने लगा तब तक ये देखा जाएगा कि इसमें अगर सीटें खाली हैं तब इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का डीवी शुरू होगा तो तीसरे का रुक जाएगा, और इसका होने में, दूसरे वाले का होने में टाइम लगेगा, तब तक ये पूरा वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप अब निश्चिंत रहिए जो सीसीए कैंडिडेट्स हैं। बाकी हम तो लगे हुए हैं, इसमें बैठे नहीं हैं। आपको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करा करके रेलवे तक बातें पहुँचाई जा रही है, रेलवे तक बातें पहुंच जाती हैं, रेलवे तक पहुंच गई है बातें, लेकिन रेलवे अभी इस पर काम कर नहीं रहा है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर नहीं रहा है। रिजेक्ट अगर कर देता है तो अच्छी बात, नहीं करता है तो आपको अब निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। आपका जो है सीट वो किसी और को नहीं जाने वाला है। ठीक है, फर्स्ट डीवी में होगा, नहीं तो सेकेंड डीवी, नहीं तो थर्ड डीवी तक होगा, फोर्थ डीवी भी हो सकता है, सीटें खाली रही तो, और सेकेंड वाला डीवी शुरू नहीं हुआ तब तक। ठीक है, बाकी मिलते अगली वीडियो में। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सीसीए कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स और भी काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। बाकी NCL और भी कई सारे एग्जाम के लिए कंटेंट मिल जाएगा। अपनी राय, अपनी बातें जो है कमेंट करिएगा, जिससे जो है हम भी देख सके कि आपकी राय क्या है।